करीब 12,000 रुपये प्रति माह कमाने वाला एक युवक जो कि बेहोशी के हालत में होता है, अचानक ही उसकी आंखें खुलती है। जब आंखें खोल करके वह देखता है तो वह एक आलीशान कमरे के अंदर होता है, आलीशान घर के अंदर होता है। जिस बिस्तर पर वह लेटा होता है वह बिस्तर कोई सामान्य बिस्तर नहीं होता बल्कि असामान्य होता है। इससे पहले उसकी जिंदगी में ऐसा बिस्तर कभी नहीं आया था। जब उस पर वह हाथ फेरता हुआ मखमली गद्दा देख करके उसकी आंखें अचानक से खुल जाती है और खुलने के बाद जैसे ही वह देखता है उस कमरे के अंदर ऐसी कौन सी वस्तु होती है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो दिख नहीं रही होती है, बेहद ही खूबसूरत। लेकिन इससे भी हैरान करने वाली बात यह होती है, वहीं पास में ही एक सोफा रखा हुआ होता है। सोफे पर 3 लड़कियां बैठी हुई होती है और साथ में एक लड़की जो कि फ्रिज के करीब खड़ी होती है। उन लड़कियों को देखने के बाद उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती है। उन लड़कियों ने अंडरगारमेंट्स पहने हुए होते हैं, उसके अलावा उसने उसके तन पर कोई कपड़ा नहीं होता है। वे सोचने पर मजबूर होता है, उसे ऐसा लग रहा होता है ये सब सपना है, लेकिन वो सपना नहीं होता बल्कि एक सच होता है। और ऐसा सच, इतना भयानक सच कि उसने इस सच की कभी कल्पना भी नहीं की थी। एक लड़की उसके पास आती है और गिलास से पानी देती है और कुछ गोलियां देती है और कहती है कि इनको खा लो। वह लड़का ना नुकुर भी करता है, लेकिन उसकी मजबूरी में वह गोलियां खानी पड़ती है। उन गोलियों को खाते ही उसके शरीर में अलग तरीके के बदलाव देखने को मिल रहे होते हैं, जिसके साथ जो होता है उसने कभी जिंदगी में कल्पना भी नहीं की थी। आज बात की गूंज हर अखबार, हर टेलीविजन के वेब पोर्टल पर गूंज रही है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार उन 4 लड़कियों ने इस मजदूर के साथ ऐसा क्यों किया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मनोज यादव, मेरा अभिवादन स्वीकार करें। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, सच्ची घटना है पंजाब प्रदेश का एक शहर होता है जालंधर, और उसी शहर का एक इलाका लगता है कपूरथला रोड। दरअसल 21 नवंबर 2022 की शाम लगभग 7 बजे के आसपास का यह वाकया हुआ होगा, जब सड़कों पर पूरी तरीके से अंधेरा होता है, स्ट्रीट लाइटें जली हुई होती है। एक मजदूर अपने फैक्ट्री से काम करके, चमड़ा फैक्ट्री में वह काम किया करता था और घर जा रहा होता है। तभी उसके बराबर में एक सफेद रंग की कार आकर के रुकती है, और जैसे ही कार आकर के रुकती है तो उस कार में से शीशा को नीचे किया जाता है और उस व्यक्ति की तरफ आवाज जाती है और कहती है कि भाई साहब सुनो, आपसे बहुत जरूरी काम है। और जैसे ही वो लड़का उस कार के पास पहुंचता है और अंदर से एक पर्ची दिखाते हुए एक लड़की कहती है कि हमें इस पते पर जाना है, क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? और हमें इस पते के बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, अगर आपको पता है तो बताओ। वे कहता है कि मैडम मैं तो चमड़ा फैक्ट्री में काम करता हूँ, मैं मजदूर हूँ, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ये एड्रेस कहाँ का है मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं है, मैं 400 रुपये रोज कमाता हूँ, इससे ज्यादा की मेरी औकात नहीं है। जब इस तरीके के वह बातें कर रहा था, अपनी बातें रख रहा होता है, तभी अचानक से उसके चेहरे पर कुछ ठंडी ठंडी वस्तु आकर के गिरती है, जिसको इससे पहले कि उस चीज को वह समझ पाता, उस केमिकल के प्रभाव के बारे में समझ पाता, तब तक वह बेहोश हो चुका होता है। और बेहोश होने के बाद कुछ ही देर के बाद, लगभग 7 बजे के करीब का यह वाकया होता है, लगभग 2 घंटे के बाद, रात के 9 बज चुके होते हैं, तब उसकी आंखें खुलती है। और आंखें खुलती हुई एक बड़े से आलीशान घर के अंदर, कमरे के अंदर खुलती है। उस कमरे में ऐसी सुख सुविधाओं की हर वस्तु होती है, हर चीज होती है, जैसे दीवार पर, जिस छत पर, जिस जगह वो नजर मार रहा होता है, उसमें अपनी जिंदगी में उससे पहले कभी ऐसा घर, ऐसा कमरा जो होता है कभी देखा नहीं होता है। तभी एक लड़की उसके पास आती है और वो लड़की उसको कुछ गोलियां देती है और पानी देती है। और जब वह उसका विरोध करने की कोशिश कर रहा था तो उन लड़कियों ने उससे कहा कि तुम्हारा वो अंजाम किया जाएगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की है। हाथ और पैर उसके पूरी तरीके से बांध देते हैं और वह ज्यादा कोशिश कर भी नहीं पा रहा होता। तब वह मजबूरी में आकर के उस व्यक्ति ने, उस लड़के ने, वे शांत पड़ा हुआ रहता है और उसने अपनी आंखों से देखा उन लड़कियों ने अपने एक एक कपड़े को अपने तन से जुदा करना शुरू कर दिया था। जब उनके तन पर महज अंदर गारमेंट्स रहते हैं, तब उन लड़कियों ने वहीं शराब रखी हुई शराब को उठाती है और पीना शुरू कर दिया। इससे भी हैरान करने वाली बात यह होती है, किसी भी लड़की की उम्र 20 साल से कम नहीं होती है और 24 साल से ज्यादा नहीं होती है। वे लड़कियां आपस में कभी अंग्रेजी में बात किया करती थी, कभी पंजाबी में बात किया करती थी। वे मजदूर ये सब समझ नहीं पा रहा होता कि आखिरकार उसके साथ क्या हो रहा है। वे जब उनको गोलियां और फिर वह पानी पिलाया गया तो उसको पीते ही उसके शरीर में अलग तरीके के बदलाव होने लगे, और जब बदलाव होने लगे तो उन लड़कियों ने उसके शरीर पर अलग अलग तरीके से ऐसी हरकतें करनी शुरू कर दी जो शायद उस लड़के को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। लेकिन जिस तरीके से उन लड़कियों ने बारी बारी से आपस से में जैसे कंपटीशन होता है, जैसे कंपटीशन इस तरीके से होता है कि बारी बारी से उस मजदूर के साथ वे रेप करने लगती है, बलात्कार करने लगती है, जैसे कि कोई पुरुष किसी महिला का या फिर किसी लड़की का रेप किया करते हैं और बलात्कार किया करते हैं। वे रो रहा होता है, गिड़गिड़ा रहा होता है, कह रहा होता है कि मैडम आप मुझे जानती नहीं हो, मैं मजदूर हूं, मैं गरीब आदमी हूं, ये सब तुम लोग मेरे साथ क्यों कर रहे हो? लेकिन वो चारों की चारों लड़कियां जो होती है हवस की भूखी होती है, अंधी होती है, और शायद उनको कुछ भी
उस रात अपनी ख्वाहिशों को पूरा करने के अलावा शायद उनको कुछ दिखाई भी नहीं दे रहा होता है। और धीरे धीरे करके रात के 3 बज चुके होते हैं और 3 बजे तक उसके साथ ऐसे ही घिनौना कृत्य, घिनौना काम कर रही होती है। और जब रात के 3 बज जाते हैं, जिस तरीके से उसको किडनैप करके उसका हाथ और पैर बांध करके वे लेकर के आई हुई होती है, ठीक उसी तरीके से हाथ पैर बांध करके उसको उसी जगह, उसी इलाके के आसपास फेंक देती है। अगला ही दिन निकलता हुए लड़का सीधा थाने पहुंचता है और थाने जाने के बाद अपनी बात, अपनी परेशानी इससे पहले कि बताने की कोशिश करता, थाने से बाहर ही वह वापस लौट करके आ जाता है। क्योंकि वह गरीब आदमी होता है, वे कहते हुए कि शायद पुलिस इसके खिलाफ कार्रवाई करेगी या नहीं करेगी, तभी वो लड़का अपने घर जाता है और घर जाने के बाद रात बीती हुई सारी बात अपनी घर वालों को बताता है। और यही बात उसके घर वाले के माध्यम से बात जो होती है मीडिया तक पहुंच जाती है। और जब बात मीडिया तक पहुंचती है तो ऐसा कौन सा अखबार, ऐसा कौन सा टेलीविजन और ऐसा कौन सा वेब पोर्टल नहीं होता, ऐसी कौन सी जगह नहीं होती जहां पर इस घटनाक्रम को कोई तवज्जो और जगह नहीं मिलती। जब लोगों को यह पता चलता है कि 4 बड़े घर की लड़कियों ने एक मजदूर के साथ रेप किया, बलात्कार किया, वो भी रात 9 बजे से शुरू होकर के सुबह के 3 बजे तक वे वैसे ही करते रहे। और जिस तरीके का स्प्रे, जिस तरीके की गोलियां, जिस तरीके की चीजें उसको दी थी, उसके बाद उन्होंने अपनी उस हवस को पूरा तो कर लिया, लेकिन यह बात जब अखबारों में छप जाती है तो जालंधर पुलिस और फिर पंजाब पुलिस हरकत में आती है और उन लड़कियों की तलाश में जुट जाती है। और फिर उस इलाके के जितने भी सीसीटीवी कैमरे होते हैं, जितने भी जगह होती है, उन सबको तलाशना करना शुरू कर देते हैं ताकि सफेद कार के बारे में पता चल सके और सफेद कार में बैठी हुई वे कौन कौन लड़कियां होती है और किस घर की लड़कियां होती है, वे किस घर में जाकर के उसके साथ ऐसा हुआ था। जब उस लड़के के पास पुलिस वाले और मीडिया वालों ने बात करने की कोशिश की, हमने एफआईआर दर्ज फिर क्यों नहीं करवाई, तो घर वालों ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि हमारा अपना यह आदमी जिंदा वापस लौट करके आ गया, हमें इस बात की खुशी है। वे चारों लड़कियां चाहती तो शायद इसका मर्डर भी कर सकती थी, इसको मार भी सकती थी, इसको नुकसान भी पहुंचा सकती थी, लेकिन इसके बाद उन्होंने शारीरिक शोषण करने के बाद मेरे आदमी को कुछ नुकसान नहीं पहुंचाया, इसलिए हम कोई कार्रवाई नहीं चाहते। वैसे भी गरीब आदमी है, महीने के 10-12 हजार रुपये महीने कमाते हैं, इससे घर का खर्च भी नहीं चल पाता, तो ऐसे में फिर हम कहां पर जाकर के केस लड़ेंगे, क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। लेकिन हर कोई इस बात को जानना चाह रहा है, जालंधर पुलिस हो, पंजाब पुलिस हो, या फिर ये चारों लड़कियां कौन थी, कहां से आई थी, आखिरकार उन्होंने इसके साथ ऐसी गंदी हरकतें क्यों की, क्या ये पहली बार ऐसा हुआ है, या फिर वे लड़कियां ऐसे ही सड़कों पर रात में निकलती है और फिर किसी भी व्यक्ति को बेहोश करके अपने घर में ले आती है। और फिर ये बहुत सारे सवाल है, बहुत सारे क्वेश्चन है हर किसी के दिमाग में, जो कि जानना चाहता है। ठीक वैसे ही जैसे लोगों को इस बात की जानकारी मिली हुई होती है खबरों के माध्यम से, तब लोग इस घटनाक्रम को लेकर के चटकारे भी ले रहे हैं और हैरानी भी कर रहे हैं कि एक तरफ लड़कियों के साथ गंदा काम होता है और एक तरफ लड़कियों का हवस का शिकार बना करके उनकी हत्या कर दी जाती है। और इस जमाने में, इस समाज में ऐसी भी लड़कियां हैं जो कि लड़कों का भी शोषण कर रही है। और यह बात कितनी सच है, कितनी झूठ है, इसके बारे में जालंधर पुलिस अपनी जांच पड़ताल में जुटी हुई है और उनका दावा है कि जितनी जल्दी हो सकेगा इस सच को दुनिया के सामने रख करके इससे पर्दा जरूर उठाया जाएगा। दोस्तों, इस पूरी घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि मिलते हैं अगले किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।